हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज हम करने वाले हैं योगा के ऊपर वीडियो। तो पिछली वीडियो हमने योगा के ऊपर की हुई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ था, मीनिंग क्या होता है योगा का, डेफिनेशन क्या होती है, और मेनली हमने उसके टाइप के ऊपर बात की थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग योग क्या होता है। ठीक है, मेनली हम अष्टांग योग के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज इसमें होती है, होता क्या है अष्टांग योग। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टांग योग होता क्या है। अष्टांग योग यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें 8 अंग होते हैं। ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, अष्टा एंड अंगा। अष्टा का मतलब होता है 8 एंड अंगा यानी कि लिम्ब। अष्टांग योग जिसमें 8 अंग होते हैं, इसको 8 लिम्ब ऑफ योगा भी बोला गया है, या फिर द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा। योगा की जो 8 सीढ़ियां इसमें बताई गई है, इस तरह से भी इसको बोला जाता है, द 8 लिम्ब ऑफ योगा या 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, अष्टांग योग। अब इसमें देखिए कौन कौन सी जो अंग आते हैं, वो कौन कौन से इसमें होते हैं। अब इसमें यम होते हैं, नियम होते हैं, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग इसमें बताए गए हैं, जिसके द्वारा हम योगा के जो मेन पर्पस रहता है उसको अचीव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसका जो मेन पर्पस क्या रहता है योगा का, कि हमारी जो आत्मा है, जीव आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का ये रास्ता होता है। तो उसको यहाँ पर अचीव करने में हेल्प करता है अष्टांग योग के ये 8 अंग, जिसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इसको हम एक एक करके समझते चलेंगे। जिसमें यम क्या होता है, देखिए मॉरल कोड। ये पहला अंग होता है अष्टांग योग के अंदर, जिसमें हम अपने मन को धर्म में यहाँ पर स्थिर रखते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करने का इसमें प्रयास करते हैं, और अपना जीवन यापन करने का इसमें तरीका रहता है। इसमें जो मॉरल वैल्यूज है वो इंसान के अंदर आती है। तो क्या क्या चीजें इसमें आती है, पहला है अहिंसा। ये अहिंसा है, अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। जैसे क्या हमने कोई भी किसी तरह का नॉन वायलेंस नहीं करना है, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी है, ना ही किसी को मन से इस तरह की किसी के प्रति भावना रखनी कि हमने दूसरों को कष्ट पहुंचाना है, इस तरह का हमने नहीं सोचना है। यानी अपने मन से, अपने वचनों से किसी को भी, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो यही होता है अहिंसा, कि हमने किसी दूसरों के साथ यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गाली, मारपीट, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो ये नॉन वायलेंस। फिर है सत्या, ट्रूथफुलनेस। किसी के वो झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और इसमें ये भी आता है कि अगर कोई परिस्थिति जैसी है उसको वैसा ही एक्सप्लेन करना है। यानी जो देखा हो, जो सुना हो, जो हमने समझा है, जो हमारे मन ने समझा है, बिल्कुल वैसा ही बोल देना, कह देना, वो भी हमारा सत्य के अंदर आता है, वो भी ट्रूथफुलनेस के अंदर आता है। तो सिर्फ ये नहीं कि किसी के साथ हमने झूठ नहीं बोलना है या हमेशा सच बोलना है। इसमें ये भी आता है कि कोई भी सिचुएशन है, परिस्थिति होती है, कंडीशन है, तो जैसा हमने उसको समझा है वैसा ही उसको आगे बताना, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है कोई भी बात। तो ये भी सत्य के अंदर आता है। फिर है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है, नॉन स्टीलिंग। इसके अंदर सिर्फ चोरी नहीं करना ही नहीं आता है, बल्कि और भी चीजें हैं, जैसे कि किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने की कामना भी नहीं करनी है इसमें। यानी कि अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से किसी दूसरे के पैसों की कामना करना, या फिर किसी दूसरों की संपत्ति की कामना करना। ठीक है, किसी दूसरों की प्रॉपर्टी हो, कोई चीज हो, कोई पैसे हो, किसी भी चीज को जो दूसरों की है उसको पाने की यहाँ पर इच्छा नहीं करना अस्तेय होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर किसी के पास कोई चीज होती है या कोई पैसे किसी के पास है,
या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको किसी और की अच्छी लगी हो और आप ऐसा सोचते हो कि हमें ये चीज़ किसी तरह से मिल जाए, या कोई दूसरों की चीज़ आप चुरा लेते हो, उठा लेते हो, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं अस्थेय के अंदर। इस तरह की भावना भी, इस तरह के विचार जो है वो अपने मन में नहीं लाने हैं। तो ये अस्थेय के अंदर आता है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य के अंदर आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइटल एनर्जी। ब्रह्मचर्य एक्चुअल में ये हमारी इंद्रियों को इसमें कंट्रोल करना आता है। स्पेसिफिकली जो हमारी गुप्त इंद्रियों को वश में करना ही ब्रह्मचर्य होता है। इसमें जो सेक्सुअल डिजायर है उस पर कंट्रोल पाना होता है। ठीक है, हमें ना इस तरह की बातों को सोचना है, ना हमने बोलना है। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है, अपनी सेक्सुअल डिजायर पर कंट्रोल करना है। तो ये ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। तो फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंदर क्या आता है, जैसे हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ को यहाँ पर स्टोर नहीं करना है, ठीक है? जितना हमें ज़रूरत होता है उतनी ही चीज़ों को हमने जुटाना है। या फिर इसके अंदर ये भी आता है कि बिना जो हार्ड वर्क किए हुए बिना मेहनत करके अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको हमने छोड़ देना है। बिना मेहनत के हमें कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, और ज़रूरत जितनी हो उतना ही हमने रखना है, उससे ज़्यादा हमने स्टोर नहीं करना है। पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना है, और बिना मेहनत के हमने कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो ये अपरिग्रह के अंदर आती है। तो इनका पालन करके जो हमने अभी पढ़े यम के अंदर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करके इनके नियमों पर चलकर जो है हम परमात्मा के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और भी निकट आ जाते हैं। तो इस तरह से हम स्वयं को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। हमारे अंदर इस तरह की नैतिकता आ जाती है कि किसी भी को हम बुरा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यम के अंदर। फिर है नियम। नियम के अंदर देखिए हमारी डेली लाइफ की चीज़ें आती है जो कि बेसिकली हमारी जो हेल्थ रिलेटेड है, हमारी जो बॉडी की जो क्लीनिनेस से रिलेटेड है, ठीक है? बॉडी की जो क्लीन हम बॉडी को रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, वो सारी चीज़ इसमें आती है। बल्कि बॉडी को ही नहीं, अपने माइंड को भी इसमें हमने साफ-सुथरा रखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है शौच। शौच के अंदर आता है क्लीनिनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। अपने शरीर को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, अपने मन को स्वच्छ रखना है, अपने विचारों को अच्छा रखना है। जैसा हमारी डेली लाइफ के अंदर रोज नहाना, साफ-सुथरे रहना, अच्छे साफ कपड़े पहनना, ठीक है? अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, पौष्टिक आहार या संतुलित आहार, बैलेंस डाइट हमने अपने खाने में खानी है। तो और साथ ही साथ अपने मन को भी शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। जैसे किसी के लिए हमने क्रोध नहीं रखना, एंगर जो है वो नहीं रखना अपने मन में, या फिर स्ट्रेस, द्वेष की भावना आदि, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने मन में नहीं आने देनी है। तो ये आता है शौच के अंदर। फिर आगे है संतोष, कंटेंटमेंट या फिर सैटिस्फैक्शन। हमने लाइफ में सैटिस्फाई रहना है। हमें अपनी ज़रूरत के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं सिर्फ़ वो पाने के बाद हमने संतुष्ट रहना है, ठीक है? जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको पाने के बाद जो है वो आगे और भी चीज़ें पाने की हमने यहाँ पर कामना या लालसा नहीं करनी है। संतोष रखना है, सैटिस्फैक्शन रखना है लाइफ में। जैसे हमारा मन कैसे होता है, अगर कोई चीज़ हमने एक चीज़ हमें मिल गई तो हमने और चीज़ पाने की हमें, अगर हमें जितना भी हमें मिलता है हमने और ज़्यादा पाने की हम कामना करते रहते हैं। हमारे मन को कोई एक चीज़ मिलती है तो हम सोचते हैं हमें वो भी चाहिए, उसके बा वो मिल गया फिर हम कुछ और सोचते हैं, तो इच्छाएँ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसलिए हमने क्या है, सैटिस्फाई रहना है। जितनी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी में ही, यही बोलता है नियम के अंदर जो संतोष है वो हमारा क्या बोलता है, सैटिस्फाई रहना है। फिर है तप। तप यानी कि डिसिप्लिन। जैसा आपने देखा होगा कि जो कई योगी है तप में बैठते हैं। आपने कई सीरियल के अंदर भी देखा होगा रामायण महाभारत में कि जो साधु ऋषि मुनि है या कई
यहाँ पर तप करने बैठते थे। उन्हें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इन सब चीज़ों की और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। अपने शरीर को जितनी भी कठिनाइयाँ होती थी उसकी कोई भी वो परवाह नहीं करते थे। बस अपना जो भी उन्होंने वरदान पाना होता था उसी में वो लगे रहते थे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो तप में लगे रहते थे। तो कितनी भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। इसी तरह से आम जो डेली लाइफ में हम देखें तब क्या रहता है, जैसी भी परिस्थिति हमारी आती है तो हमें क्या है, जो भी हमारा लक्ष्य रहता है, जो भी हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उसको पाने के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है इस तरह से कि हमें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जो भी शरीर की कठिनाइयाँ हैं उसकी हमें कोई परवाह ना रहे। ठीक है? इस तरह से अपने शरीर को हमने तपाना है, तप करना है, ठीक है? तप मन से भी रहता है कि अपने काम को, कोई लक्ष्य को पाने के लिए हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, हमें किसी दूसरी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। तो ये है तप के अंदर आता है। फिर आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय आता है जैसे कि हमने अपने आप को ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। यानी जो भी हमारे धर्म ग्रंथ में ज्ञान दिया गया है, सत्संग या कई उच्च विचार दिए गए हैं, उनके जो नियम बताए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, उनके नियमों पर चलना, जो भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है लाइफ को जीने के लिए जो ज्ञान दिए गए हैं, उनके अनुसार अपना जीवन को उसी मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ाना, ये होता है स्वाध्याय। फिर नेक्स्ट है ईश्वर प्राणिधान। इसमें क्या रहता है, इसमें पूरी तरह से हम भगवान की, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। अपने आप को भूलकर हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये होता है ईश्वर प्राणिधान। और हम अपने मन से, अपने काम से, अपने वचनों से उस भगवान की, अपने परमात्मा की हमेशा गुणगान करते रहते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या है, हम परमात्मा के और करीब आते रहते हैं। तो ये आता है हमारा ईश्वर प्राणिधान के अंदर कि हम अपने आप को ही भूलकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये ईश्वर, और इससे क्या हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो ईश्वर प्राणिधान के अंदर क्या आता है, सरेंडर टू डिवाइन। फिर आगे यम और नियम के बाद तीसरा आता है आसन। आसन के अंदर देखिए, आसन का लिटररी मीनिंग होता है सिट। आसन के अंदर पोस्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है? कई तरह के आसन होते हैं, कई तरह के एक्सरसाइजेज इसके अंदर आती हैं, जिससे हम अपने बॉडी माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी बना पाते हैं। हम इसमें माइंड को भी हम इसमें स्ट्रॉन्ग और शांत कर सकते हैं, ठीक है? शरीर को मजबूत और हेल्दी बना सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं आसन के। बहुत सारे इसमें आसन भी रहते हैं, जैसे मत्स्य आसन है, हल आसन, पद्मासन है, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन है, वज्रासन, वक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, नौकासन, शवासन, ये कुछ एक यहाँ मैंने बताए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन होते हैं, ठीक है? जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। फिर अगला आता है इसमें चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम होता है, जैसे प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स, ब्रीथ, वाइटल एनर्जी, ठीक है? प्राण यानी कि लाइफ फोर्स। तो इसमें हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है? इसमें जो ब्रीदिंग होती है उसको एक लय में लेकर आते हैं, क्रम में लेकर आते हैं, ठीक है? सही तरीके से ब्रीथ करना, ठीक है? सांस लेना, ये हम प्राणायाम के द्वारा उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्राणायाम से हम क्या है, अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इससे करते हैं और कई सारे बेनिफिट्स इसके रहते हैं। तो 3 तरह की क्रियाएं इसमें होती हैं, जैसे पूरक होती है, ठीक है? पूरक है, फिर होता है कुंभक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। जैसे पूरक के अंदर है, जैसे सांस को पहले गहरी सांस को हम अंदर खींचते हैं, तो ये होता है पूरक। कुंभक के अंदर आता है सांस को हम अंदर ही थोड़ी देर रोक के रखते हैं। फिर रेचक के अंदर है सांस को धीरे धीरे हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये 3 क्रियाएं इसके अंदर आती है। प्राणायाम हमारे बहुत से
तरह के होते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जय प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, ठीक है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम है। तो ये सारे और भी इसमें प्राणायाम होते हैं। तो ये मेन प्राणायाम है जिससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। फिर पांचवा है इसमें प्रतिहार। प्रतिहार के अंदर आता है मेनली अपनी सेंसेस को, जो हमारी इंद्रियां होती है उन पर नियंत्रण पाना, अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को वश में करना इसके अंदर आता है। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके जो विषय वासनाएं होती हैं और उनसे दूर जाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है अपने आप को। यानी कि हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड में आ जाते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये आता है प्रतिहार के अंदर। या बेसिकली इसमें क्या आता है, सेंस को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। फिर छठा अंग आता है इसके अंदर धारणा। धारणा के अंदर क्या आता है, कंसंट्रेशन है, इंट्रोस्पेक्टिव फोकस आता है, वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड आता है, यानी अपने माइंड को हम किसी एक चीज पर फिक्स कर देते हैं। तो ये चीजें आती है इसके अंदर। धारणा का मतलब ही है धारण करना, यानी अपने मन को हम किसी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम धारण करने की योग्यता यहाँ पर प्राप्त करते हैं और कुछ टाइम तक हम वहां पर होल्ड करते हैं, अपने आप को उस अवस्था में स्थिर रख पाते हैं, ठीक है। तो ये योग्यता है, धारणा कहलाती है। तो धारणा के अंदर क्या आता है हमारा, कि हम अपने माइंड को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और कोई भी दूसरा जो विचार है हमारे मन को ड्रिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम एक ही चीज पर फोकस रहेंगे, किसी एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर धारण कर लेंगे। तो ये चीज मेन इसमें क्या है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक विषय को धारण कर लेते हैं और अपने माइंड को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं बिना अपने माइंड को ड्रिफ्ट किए, ठीक है, और किसी दूसरे विचार को हम अपने मन में नहीं लाते हैं। सिर्फ उसी टॉपिक पर हम यहाँ पर फिक्स रहते हैं, किसी एक चीज को धारण कर लेते हैं। फिर आगे हमारा है ध्यान। सातवां क्या अंग है इसका, ध्यान। ध्यान को बेसिकली धारणा का ही मैच्योर स्टेज माना जाता है, ठीक है। धारणा के बाद अगर किसी एक चीज पे अपने माइंड को हम फोकस कर लेते हैं, किसी एक चीज को धारण कर लेते हैं, फिर हम उसी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। तो ध्यान को हम इस तरह से भी लेते हैं अपने डेली लाइफ में, अगर हम प्रेजेंट में ही रहें, ठीक है, जो चीज हो रही है, जो जहाँ जिस टाइम पर जो काम हम कर रहे हैं, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी का ही हमें ध्यान है, तो उसी को हम ध्यान बोलते हैं। किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच रहे। अपने मन हमारा कैसा होता है कि एक विचार हमारे मन में आता है, दूसरा आता है, फिर कोई आता रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में। हम प्रेजेंट में होकर भी प्रेजेंट में नहीं होते हैं, यानी हम कहीं पर कोई चीज कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह कुछ और चीज सोच रहा होता है। तो ध्यान हमारा क्या चीज आती है कि जो हम जहाँ पर जो काम कर रहे हैं हमारा ध्यान पूरी तरह से वहीं पर ही हो। तो ये चीज आती है ध्यान के अंदर। और हम ध्यान की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में हम बैठते हैं किसी चीज पर फोकस, जैसे धारणा के अंदर हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, अपने दिमाग को हम कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं किसी एक चीज पर। तो उसी को हम एक अगले लेवल पर अगर ले जाएं तो वो ध्यान है। आपने देखा होगा कई योगी इस ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते अपने मन को या स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से ध्यान की। तो ध्यान के बाद अगली स्टेज आती है समाधि। समाधि एक ऐसी अवस्था होती है, लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, लास्ट स्टेज होती है समाधि। ये इस तरह की स्टेज है जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को भी भूल जाता है, इतना वो ध्यान में खो जाता है। तो ये ध्यान का ही अगला स्टेज होता है। अगर हम इतना ज्यादा ध्यान में खो जाते हैं, फोकस करते हैं, तो हम ये स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हमें अपने आप का भी होश नहीं रहता, अपने आप का भी बोध नहीं रहता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो जो हमारा माइंड है वो मर्ज हो जाता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के साथ। जिस चीज पे हम ध्यान लगा रहे थे हम उसी में पूरी तरह से खो जाते हैं। और हायर स्टेज में तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं रह जाती है।
तो हम इस तरह से इतना खो जाते हैं कि अपने आप को हम परमात्मा से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। और समाधि का मतलब ही यहाँ पर होता है पुटिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग विद यूनियन। तो घूम फिर कर पूरा क्या मतलब निकलता है इसका कि समाधि की ऐसी स्टेज होती है जिसमें जिस भी चीज पर हम फोकस करते हैं, जिस भी चीज पर हम ध्यान लगाते हैं, हम उसी में ही खो जाते हैं। तो ये है समाधि और 8वां और लास्ट चरण अंग जो है अष्टांग योग के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 50 रुपए में आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। तो इन सब का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।